डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरे को मौका दिया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का, जो इस दुनिया में मेरे को लेके आए और जिनकी संस्कार से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। और उसके बाद परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने इंसानियों ने मेरे को जन्म दिया। उसके बाद इस सपोर्ट सिस्टम के सभी फाउंडर और महान गुरु लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मेरे को मार्गदर्शन मिलता रहा और मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता रहा। तो इन सबको थैंक्स। और सबसे स्पेशल धन्यवाद ग्रेट गुरु श्री योगेश यादव जी का, मिस्टर पवन यादव जी का, श्री श्याम सिंह चौहान जी का और मिस्टर मोहित सैनी जी का, जिनकी प्रॉपर गाइडलाइन के अंदर मैंने पूरा काम किया और आज इस लेवल तक मैं पहुंचा। और साथ में तेजपाल यादव जी का, जिन्होंने इस बिजनेस में मेरे को लेके आए और हर समय मेरे को इस बिजनेस की नॉलेज देते रहे प्रॉपर। तो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सत सत नमन इन सभी को। उसके बाद मेरी टाइगर टीम, जो एक जाबाज हजारों पे भारी पड़ता है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज मेरे से कंधा मिला के और धुआंधार ऑल ओवर इंडिया में काम करके चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद इन सभी का भी। और माई सेल्फ सर रोहतास यादव, और आज लगभग 40 साल एज हो चुकी है मेरी। पिताजी आर्मी में थे, लेकिन आर्मी में 5-7 साल 8 साल काम जॉब करके पिताजी छोड़ चुके थे आर्मी को। और कहीं ना कहीं उनका सपना था कि मैं कहीं टीचर बनूं, पढ़ लिख के बड़ा और किसी ओहदे पर जाऊं। लेकिन जब 18-20 साल का हुआ तो घर की जिम्मेवारियां थी, जिसकी वजह से मैं सोच रहा था कोई ना कोई जॉब मिले। और मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने के लिए हिसाब से चला गया आर्मी की जॉब देखने नासिक में, और वहां मैं भर्ती हो गया। फर्स्ट जॉब देखने गया था पहली बार, और उसी के अंदर मेरा नंबर पड़ गया। और फिर पिताजी ने बोला भी भाई देख ले, अगर पूरी कर सकता है तो रहना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है आर्मी की जॉब। लेकिन मैंने बोला ना, करूंगा। तो बोला ठीक है, फिर पूरी करके आना, मेरी तरह बीच में नहीं छोड़ के आना, मैं बिल्कुल पूरी करके आऊंगा। तो मैं आर्मी में गया। तो आर्मी में जाने के बाद क्या है, एक किस्म से सपने खत्म से हो गए थे, क्योंकि जॉब मिल चुकी थी, बाकी कुछ था नहीं। तो इनकम आ रही थी, जा रही थी, काम चल रहा था, तो ज्यादा बड़े सपने थे नहीं। और जब सपने नहीं होते हैं तो आदमी फिर नॉर्मली हो जाता है ना। और संगत कुछ ऐसी मिली। वैसे मैं आर्मी को सलाम करता हूँ, जिसने मेरे को डिसिप्लिन में रहना सिखाया, सिंगल माइंड रहना सिखाया। ये आर्मी में मेरी होती है, सरदार जी की पगड़ी मैंने पहन रखी है और सरदार जी ने बाल खोल रखे हैं, है ना। तो वैसे मैंने फुल एंजॉय लिया आर्मी में भी, और सिस्टम को फॉलो किया आर्मी को, जिसको मेरे को सिंगल माइंड रहना सिखाया। लेकिन कुछ संगत ऐसी थी कि फ्री उस पर बैठे रहते थे ड्यूटी के ऊपर, तो कुछ गलत हैबिटें मेरे अंदर आ गई थी इस बिजनेस से पहले। तो आर्मी में रहते रहते क्या है कि मैं ड्रिंक करना भी सीख गया था, और साथ में ड्रिंक के साथ बीड़ी सिगरेट ये हैबिट में आ गया था, क्योंकि फ्री रहता है। और जब भी ड्यूटी से ऑफ होते थे तो 4 दोस्त मिलते थे, तो एक ही बात बोलते थे, अगर कल मैं बोतल लेके आया था, आज तू मुर्गा लेके आ जा। और इसी तरीके से बातें होती थी। तो जीवन भी सेम वैसे ही होता जा रहा था। बहुत से घर वालों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया, भाई ये ड्रिंक ना करे। लेकिन क्या है, मेरे को ऐसा महसूस होता था कि मैं बिल्कुल पीता ही नहीं, ये थोड़ी बहुत लेता हूँ, उसके लिए मेरे पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में पूरे दिन में एक बोतल मेरी खत्म हो जाती थी। तो उस समय में जब भी कोई आर्मी के अंदर बड़ा खाना होता था, तो मेरे को ड्यूटी से रिलीव किया जाता था, बदल दिया जाता था। बोला रोहतास को 2 पैक दे दो, ये रागनी सुनाएगा, गाना सुनाएगा। तो इस टाइप की जिंदगी थी। और उस समय एक ही डायलॉग रहता था कि पी दीवाने पी, दम लगा के पी, निकल जाएगा जी कौन कहेगा पी। इस टाइप के डायलॉग रहते थे जवानों पे, है ना। तो धीरे धीरे जिंदगी चल रही थी। तो उसी दौरान तेजपाल जी आते हैं और मेरी ग्लेशियर में पोस्टिंग होती है। आज से 5 साल पहले, 5 साढ़े 5 साल पहले, तो तेजपाल जी छुट्टी काट के गए थे। और
काट के गया था, लेकिन मैं छुट्टी से लेट था। क्यों? क्योंकि मैंने मकान मुकुन खरीदा था इधर रेवाड़ी के अंदर, प्लॉट खरीदा था, जिसकी वजह से मैं फाइनेंस करवा रहा था बैंक से, और मेरे आर्मी वाले छुट्टी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से मैंने छुट्टी को और अपने मन मर्जी से बढ़ा लिया। ठीक है, जो होगा वो हो जाएगा, अभी छुट्टी पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा काट के जाऊंगा। तो तेजपाल जी फोन करते हैं घर के ऊपर, तो मैं समझा आर्मी से फोन आया है, तो मैं मैडम को बोलता था तो अटेंड ही मत कर, है ना। और ये बोल देती थी वो तो गए छुट्टी काट के, और जबकि मैं घर ही रहता था। फिर धीरे धीरे पूरे 1 महीना हुआ तो मैं गया छुट्टी काट के, उसी समय तेजपाल जी पहुंच गए पीछे पीछे। और जब हम रियर में रहते थे, आर्जुडेंट मेरे को चाहता था, तो उसने बोला भाई ऊपर नहीं आना अभी, पोस्ट के ऊपर सीओ तेरे से बहुत नाराज है, इसलिए तू उधर ही रहे, उधर का काम संभाल। उधर चार्ज वगैरह देना था दूसरे को, बोला वो चार्ज दे और तू उधर ही रहे। जिस कारण मैं प्रतापपुर में, रियर था हमारा प्रतापपुर में, मैं रुक गया, और वहां सीनियर में ही था। और वहां सीनियर में था तो डेली बोतल खुलती, डेली मुर्गे बनते, इस टाइप की जिंदगी चल रही थी। उसी समय तेजपाल जी जाते हैं, हम 10-15 लोग थे उधर, तो तेजपाल सर जाते हैं और ये सीधा ऊपर निकल जाते हैं। ऊपर से फिर वापिस आते हैं पोस्ट से अपनी मेडिकल के डॉक्यूमेंट लेके, और उसको बताया गया भाई और ऊपर चढ़ाई के ऊपर जाना, पोस्ट के ऊपर ग्लेशियर में। तो क्या है, ग्लेशियर में जाने से पहले मेडिकल करवाया जाता है, और साथ में यूनिट वालों ने मेरे डॉक्यूमेंट भी भेज दिए, बोला रोहतास को भी ग्लेशियर में ऊपर जाना है तो उसके भी डॉक्यूमेंट ले जाओ और अपने भी डॉक्यूमेंट मेडिकल करवाना। तो इन्होंने मेरे को लाके दिया डॉक्यूमेंट, बोला आपको मेडिकल करवाना है कल, और मेरे को भी अपने को ऊपर चलना है। तो उस दिन फिर मैंने, नहीं तो मैं सुबह सुबह पैक लगा लेता था, और मैंने छोड़ने की भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन कोशिश ऐसी रहती थी जैसे मैं सोचता था सारा लूं किसी चीज का छोड़ने के लिए, तो सारा क्या मिलता था, आके दारू छोड़ने के लिए मैं बियर स्टार्ट कर देता था, बियर पीनी, और पता चलता था दारू भी पीने लग गया और बियर भी पीने लग गया, दोनों चीज हो जाती थी। फिर मैं कई बार तंबाकू स्मोकिंग करता था, बीड़ी सिगरेट पीता था, तो मैं सोचता था चलो यार बीड़ी छोड़ते हैं, तो उसके लिए सहारा लेता था तंबाकू का, और फिर पता चलता था तंबाकू भी खाना सीख गया और बीड़ी सिगरेट भी। तो इस तरीके की जिंदगी चल रही थी। उसी समय तेजपाल जी आए और उन्होंने मौका देख के चौका मार दिया, बोला सर ने आज पी नहीं क्योंकि मेडिकल करवाना था, और हम साथ साथ चले गए मेडिकल में, हॉस्पिटल के अंदर। और उस समय वो बताते गए, माहौल बनाते रहे, अरे भाई रोहतास जी इसके आर्मी के बाद आप क्या कर रहे हैं, तो मेरा एक ही ड्रीम था कि 15 साल जॉब पुट भी करके और हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस में जॉब कर लेंगे, फिजिकल फिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सोच के मैं उनको बताया, तो बोला यार वहां भी जाके जब बेल्ट की नौकरी करनी है तो फिर आर्मी की नौकरी करे, नौकरी तो सारी सेम है। ये भी बात सही है। बोला ये दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अब भाई वो नौकरी ठीक है, वो नौकरी ठीक है, क्योंकि बोला भी जाता है कश्तियां बदलने से किनारे नहीं बदलते, किनारे बदलने के लिए दिशा बदलना जरूरी होता है। और तेजपाल जी ने बताई अब भाई दिशा चेंज करने का मौका है, और आपकी ऑलरेडी 14 साल हो गई थी उस समय मेरी, तो यार ऐसा क्या है, तो उन्होंने सिस्टम के बारे में बताया, अभी बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक शॉपिंग करना है, और शॉपिंग कहीं ना कहीं सीएसटी से या सीएसटी से हमारे को सस्ता मिल जाता था, करता था, लेकिन पता चला तो वहां से कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं था। लेकिन यहाँ पर बोला कि या तो एक बार शॉपिंग करनी है, उस शॉपिंग के ऊपर भी अपने को इनकम मिलती है, एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। तो यार इसमें तो अच्छा है, जाने का कुछ है नहीं, एक बार खर्चा करना, खर्चा भी क्या शॉपिंग करना है, घर की जरूरत के लिए, घर में जो भी जरूरत है वो सामान शॉपिंग करना है, लेना है, तो सर ये तो मैं ले लूंगा। तो उसके बाद बोला चर्चा करनी है, और चर्चा कहीं ना कहीं हम वैसे भी करते हैं, कोई स्कूल अच्छा लगा तो स्कूल के बारे में बोल के बताते हैं, कोई डॉक्टर अच्छा लगा तो डॉक्टर के बारे में बोल के बताते हैं, कोई पिक्चर अच्छी लगी तो अपने सामानों को पिक्चर को डिमांड कर देते हैं, जहाँ को कुछ नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ से हम इन ब्रांडों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपने
शराब हम छुटवाएंगे नहीं, ऑटोमेटिक छूट जाएगी। मतलब ऐसा क्या है आपके सिस्टम में, इतना विश्वास है आपको अपने सिस्टम पे? हाँ, सिस्टम इतना मजबूत है हमारा कि आपकी संगत सब कुछ संगत हो जाएगी और संगत से रंगत आ जाएगी। तो यार वो तेरे पे इतना भरोसा है, तो उसी टाइम में शक्ल किया, जब तेरे पे इतना भरोसा है अपने सिस्टम के ऊपर, तो जा ये फॉर्म भर दिया, आज के बाद मैं भी शराब टच नहीं करूंगा। और सर उस दिन का टाइम में आज तक मैंने शराब को टच नहीं किया। और मेरा इम्तिहान इसलिए था कि मैंने 23 मार्च को और बनाया था शराब थी, और 26 मार्च की होली थी, जबकि होली के ऊपर फ्री इशू होती है, फ्री में दारू मिलती है। तो उस समय मैं टूट सकता था और दिल करता भी था आखिर थोड़ी बहुत घूट ले लेते हम, बाद में छोड़ देंगे। लेकिन फिर एक टाइम तो मेरे को याद आता था और अपने आप को उससे मैं मोटिवेट करता था, और वो डायलॉग होता था कि रंग डालकर तस्वीर बदल देते हैं। मैं अपने आप को बोलता था, रंग डालकर तस्वीर बदल देते हैं, कमां से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, और रोता तुझसे तेरी आदतें नहीं बदली जा रही, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। और जब मैं अपने आप को मोटिवेट ऐसे करता था, और एक और अच्छा काम क्या किया तेजपाल सर ने कि MP3 खजाना जो ट्रेनिंग थी सर लोगों की, टिकेंद्र सर की, देवेंद्र सर की, उसमें सारे ग्रेट अपलाइनों की जो ट्रेनिंग थी, वो मोबाइल मेरे पास छोड़ के चला गया। उसमें सारी ट्रेनिंग थी, बोला इसको सुन। तो जब मैंने वो ट्रेनिंग सुनी, और जब टिकेंद्र सर बोलते हैं आगे 24 साल का लड़का आज लग्जरी लाइफ जीता है, ये है ये, यानी उससे मैं इतना मोटिवेट होता था कि मैं पूरा जो शराब का, बीड़ी सिगरेट का, वो मेरे से धीरे धीरे मैं उससे दूर होता चला गया। और बिल्कुल दिमाग में जब भी मन में आती थी, अलग करती थी घूट लेने की, तो मैं फिर वो ट्रेनिंग सुनता था और बुक पढ़ता। मेरे को बुक अच्छी रिकमेंड करती थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी ये बुकें अवेलेबल करवा दी थी ना। जब एक बंदा छूट गया है तो उससे मंगवा दी प्रगति पथ, ये बुकें मंगवा दी, मैं इनमें लीन हो गया। तो मेरे दिमाग को ऐसे भूख लगने लगी जैसे शरीर मेरे दाव के लिए लग। इसी तरह इस दिमाग को फिर बुकों की भूख लगने शुरू हो गई, है ना। और वीडियो जब ऑडियो सुनता था तो बहुत वीडियो भी होने लगा, बोले कि क्या सुनता रहता है बहुत के अंदर। तो मैं क्या करता, सुबह सुबह वॉकिंग करने जाते थे तो बाल का लावा पहनते थे गले के में, बस मैं दौड़ तो होती नहीं थी, लेकिन वॉकिंग करके आती थी सुबह सुबह। पोस्ट पे मैं वॉकिंग था ऊपर, तो वहां पे मैं क्या करता था, बाल का लावा कैसे वो मोबाइल रख लेता था, और पौन घंटे की अगर पीटी होती थी तो पौन घंटे में ट्रेनिंग सुनता रहता था, है ना। 24 घंटे मेरे दिमाग में ये रहता, जिस दिन ड्यूटी नहीं होती थी तो मेरे को महसूस होता था यार आज ड्यूटी नहीं रही, नहीं तो ड्यूटी होती तो कम से कम 4 घंटे और ट्रेनिंग में सुन लेता और बुके पढ़ लेता। मैं ड्यूटी पे बैठे बैठे बुक पढ़ता रहता था, कभी ऑडियो वीडियो सुनता रहता था, है ना। और मेरे को धोखा लगता था, मैं दूसरे की ड्यूटी दे दिया करता उस समय। मैं उसको बोलता, वो बोलता सर मेरे को जगह है क्यों नहीं, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। यार मेरे को नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही दे देता हूँ। और ये सोच के मैं दूसरे की भी ड्यूटी दे देता था और बुक पढ़ते पढ़ते, है ना। तो इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया था इसको लेके, बुकों को लेके, तो उससे मेरे को सफलता की राह पता था। क्योंकि उस समय मैं शुक्रवार की ट्रेनिंग इसमें नहीं आ सकता था क्योंकि ड्यूटी के ऊपर था। लेकिन एक और अच्छा काम हुआ, मैंने देखा फौजी आदमी के पास जितना ज्यादा समय होता है उतना समय किसी के पास नहीं होता एजुकेशन लेने के लिए। क्योंकि अगर 8 घंटे का काम है, एक डिटेल मिल गई वो काम करना है, तो वो पूरा दिन फ्री कर दिया जाता था कि वो काम करना। तो हम क्या करते थे, मैं क्या करता था, अपनी पॉकेट में बुक रखता था, 10 मिनट का काम होता था लेकिन पूरा दिन हमारा होता था, तो मैं अपनी बुक पढ़ता रहता था, यानी समय को मैंने इन्वेस्ट किया। फिर जब लाइट ऑफ होती थी रात को, 10 बजे लाइट ऑफ हो जाती थी आर्मी में, तो मैं क्या करता, बरामदे में बैठ के पढ़ता था। तो मेरे साथ वाले बोलते थे, बोला रोता इतना अगर पहले पढ़ लेता तो IAS IPS ऑफिसर बन जाता, यहाँ आने की जरूरत नहीं होती आपको। लेकिन फिर मैं मंद मंद मुस्कुराता था कि मैं जो आज पढ़ाई कर रहा हूँ वो IPS IAS जितनी तनख्वाह के लिए ही कर रहा हूँ, उससे ज्यादा तनख्वाह के लिए।
और मुझे आज गर्व होता है ये बात बोलते हुए, एक आईपीएस आईएएस जितना कमाता है उससे ज्यादा मैं कमाता हूँ इस बिजनेस की वजह से। वो जो पढ़ाई चल रही थी वो इसी टाइम के लिए चल रही थी मेरी, तो मैंने खूब बुकें भी पढ़ी और उस बीच हमारा विरोध भी हुआ, क्योंकि आर्मी में जब एक्स्ट्रा इनकम आने लगती थी और हम दिखाते थे कोई साथ मेरे इतने का ट्रैक बना है इतने का, तो लोग डरने भी लग जाते थे, वो अक्सर को रिपोर्ट कर देते थे। अक्सर वो तो एक्स्ट्रा लोगों को पैसा लूट रहा है, ये कर रहा वो कर रहा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे तेजपाल सर और मेरे सीओ साहब ने बुला लिया और पहले होता है तो रोल कॉल में बताया, बोला कोई लोग है आपके बीच में जवान जो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं वो बाहर आ जाओ। तो उस समय मेरी ड्यूटी में था नहीं, उस रोल कॉल में तेजपाल जी थे, तेजपाल जी को लाइन से आउट कर लिया, बाहर कर लिया, बोला आ जाओ आप। तो बोला और कौन है, तो एक दले सिंह था, तो उसकी उंगली तैयारी हुई थी क्योंकि एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे थे, तो उसकी उंगली को लाइन में पड़ा था, तो उसको भी बुला लिया। और फिर इनको कट गया, सीओ साहब बोला तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो ये तेजपाल ये समझाने लगे सीओ साहब को, बोला साहब काम हम अच्छा कर रहे हैं और इसमें किसी का पैसा शॉपिंग वैसे भी कर रहे हैं, उसका बहुत बढ़िया काम है ये। तो सीओ साहब को आ गया गुस्सा, बोला मेरे को कोई समझा रहा पड़ा। उन्होंने क्या किया, सीओ साहब ने तेजपाल जी को, और मैं थोड़ा सीनियर था इसलिए मेरे कुछ बोले नहीं, तेजपाल जी को और जले सिंह जी को पाटरगार्ड कर दिया, पाटरगार्ड डाल दिया, यानी जो आर्मी की जेल होती है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि उसका कमांडर मेरे को लगा दिया, जेल का कमांडर गार्ड मेरे को रख दिया। और फिर हम आपस में बात करते रहे हंसते रहे, लेकिन वो प्रेस वाले 2:30 बजे तक आपने आए, कहीं सिपाही आए और आगे साइन ले रहे इनके डॉक्यूमेंटों पे, बोला तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यानी डरा रहे बुरी तरह। और सुबह इनके डॉक्यूमेंट बोला लेके आओ घर से, और इनको गुवाहाटी से ट्रेन में बैठा दिया। और हम खुश हो रहे, देखो बिना मांगे छुट्टी मिल गई, क्यों हमारे को पता था अभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि खाली डराते हैं, क्योंकि ना तो हमने कोई कत्ल किया, ना कोई मर्डर किया, ना कोई चोरी की, है ना कोई छीना-चोरी की, यानी ऐसा कुछ काम नहीं किया गलत जिससे हमारा कोर्ट मार्शल हो जाए, तो इसके दिक्कत से हम, लेकिन लोग डर रहे थे, बोला पता नहीं क्या होगा, अभी देखना उसकी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और 20 दिन की बाद छुट्टी काट के आए तेजपाल सर, और जब आए तो सीओ का इंटरव्यू था, उसने डॉक्यूमेंट रख दी, बोला लो सर मेरे को भेज दो घर। तो अभी वो बोला फिर तीसरे दिन तेजपाल खड़ा हो जाए उसके पास इंटरव्यू पे, बोला सर भेजो ना डॉक्यूमेंट मंगाइए। अभी सीओ साहब को पीछा छुट्टा भारी मामला हो गया, तो लास्ट में सीओ हमारे को बुला के बताया, बोला भाई यूनिट के अंदर नहीं करना, तुम घर जाके कुछ भी करना, यानी क्लियर था, हम लोग गलत काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अपने क्योंकि कोई भी संस्था हो, सरकारी हो या प्राइवेट, वो कभी नहीं चाहते कि उसका एम्प्लॉय कोई एक्स्ट्रा काम करे, है ना, तो विरोध तो होगा, ये नॉर्मली था, लेकिन सफलता के लिए विरोध करना पड़ता है। वो चीज मैं बुके पढ़ के ये सब चीज सीखी थी, है ना, तो मेरे को कभी भी परेशानी नहीं आई उस तरह की, यानी बेचैन नहीं हुआ मैं। तो पढ़ाई करते करते फिर क्या हुआ, टीम बिल्ड होती थी, मैं बात करता रहता था टीम से। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी आने के लिए, वीआरएस लिया मैंने, वीआरएस के लिए, तो वीआरएस में दे रहे थे मेरे को, तो मैंने क्या काम किया, फौज के काम को अवॉइड करना शुरू कर दिया। और उनका ये डायलॉग होता है कि अगर तेरे से काम नहीं होता तो एप्लीकेशन क्यों नहीं देता, घर जा पड़े। और मैं चाहता था मेरे को बोले एप्लीकेशन क्यों नहीं देता, जा घर क्यों नहीं जाता, तो कैप्टन साहब ने एक प्लान लेने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा साहब, मेरे को जाना है। तो उसने सीओ साहब को रिपोर्ट दे दी, बोला साहब नायक को चालू नहीं ले रहा, अच्छा बजाता। तो ऐसे ही एक बार मैं ऑफिस की तरफ जाकर सीओ साहब ऑफिस से निकल रहे, उन्होंने मेरे को रोक लिया, बोले हाँ डॉक्यूमेंट आप क्लोज करवा रहे हो, हाँ सर, बोला ला एप्लीकेशन ला, तेरी साइन मारता हूँ अभी, जबकि वही एप्लीकेशन सीओ तक पहुंचने में महीना 2 महीना लग जाते हैं, लेकिन मैंने तुरंत लिखी हुई थी, एक्सटेंशन निकाली और पेश कर दी, और साहब को दे दी, साहब मेरी एप्लीकेशन लगाओ, तो उन्होंने लगाई, दूसरे दिन ही
डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और सीओ साहब का इंटरव्यू करवा लेना। मैं इंटरव्यू का 20 दिन की छुट्टी आ गया, यानी आसान तरीके से हो गया मेरा, ये बहुत ही आसान तरीके। और जैसे मैं उधर से निकला, मेरी एक हैबिट थी, जब भी ट्रेन में आता था तो रेलवे स्टेशन से अपना इनसे पूछ के मैं बुकें ले लेता था। आपके सर कौन सी बुक लूं अभी पढ़ने के लिए, क्योंकि ट्रेन में 2 दिन का सफर होता था तो मैं 2 बुक साथ जाता था उसमें। और मैंने कई बार तो 8 बुक पढ़ने की सोच में रहते रहते मैं अभी तक मैं 41 बुक पढ़ चुका हूँ। हाँ, आर्मी जाने के बाद मैंने बड़ी सी बुक का पढ़ी, लेकिन उस समय मैंने बहुत ज़्यादा बुकें पढ़ी। उसके बाद जैसे आए तो वहाँ मैंने मीटिंग फिक्स कर ली थी, यानी पहले के मैं घर नहीं आया, आर्मी से जब रिजाइन देख के और आ रहा था तो कई रिटायर्ड आते हैं, पेंशन आते हैं या वीआरएस लेके आते हैं, ढोल आते हैं। मैंने वो नहीं किया, पहली बार मैंने अपनी टीम को टाइम दे दिया था रास्ते के अंदर ही। बेटा जगह है और राकेश जी हैं वहां से काम कर रहे हैं और दामाद लीड में, तो उन्होंने दिया खटलों का मैं मीटिंग का, और मैंने ग्रुप मीटिंग करते हुए मैं इधर पहुंचा। इधर आते ही हमेशा मोहित सर का इतना योगदान था कि हर समय वो मेरे को एक एक पल बताते रहे, लेकिन मैं सिंगल माइंड था। जैसे आर्मी में होता है सेम मैंने वो कार्रवाई की। यहाँ मोहित सर ने बोला कि ये कद्दू है, तो मैंने उसको कभी लौकी नहीं बताया, मैं कद्दू ही बताया, चाहे वो लौकी था, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंगल माइंड, मेरे को पता था कि ये मैटर है और यही मेरे पहुंचा सके, क्योंकि ऑलरेडी सफल है। और एक चीज क्लियर भी हो गई थी, सफल आदमी किसी भी काम के हो जाने का कारण गिनाएगा, असफल आदमी उस काम के ना होने का कारण गिनाएगा। तो अगर मेरे को सफल होना है तो मेरे को पता चल गया था सफल लोगों की बातें मानना पड़ेगी। और मैंने सर उस समय के बाद कभी भी एनओ ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, है ना, विशाल को अभी मौका मिला बताया गया, तो बताने से पहले मैं विद फैमिली तैयार रहता था। तो मेरी फैमिली का मैडम का आपकी वॉइस ना बीच बीच में क्रैक हो रही है, कट कट के आ रही है, पर थोड़ा सा नेटवर्क को सेट कर लो, बीच बीच में काफी डिस्टर्ब हो रहा है। मागरो जी हो रहा है या फिर मेरे को ही लग रहा है? आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो या तो रोदास जी लीव करके कर लो सर। हाँ लीव करके दोबारा कर लो, अभी सही आई है वैसे। अभी बोलिए दोबारा। हाँ सर आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी सही आ रही है। और थोड़ा स्पीड से लो, स्पीड से, टाइम कम है आपके पास। ठीक है, तो सर ये मेरी आर्मी की लाइफ है। और तो में रहते थे, जे&के में मैंने नौकरी किया ज्यादातर, है ना। उसके बाद ये पहले की लाइफ थी, आर्मी की लाइफ थी, और ये अपनी शॉप से ये लाइफ बन गई, लग्जरी लाइफ बन गई बिल्कुल। अब आंखों में पड़ने लगी, है ना। तो ये अच्छे मैंने अचीवमेंट लेना शुरू किया, क्योंकि जो बताया गया था सिस्टम के द्वारा और छोटे लोगों के द्वारा, ये चीज यहाँ से अचीव कर सकते हो, इसका मोबाइल ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, बाइक ले सकते हो, सपनों की कार ले सकते हो, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है। और सबसे मैं, क्योंकि मेरे को टाइम फ्रीडम का बहुत वो जरूरत थी, क्योंकि मेरे को आज महसूस होता है, उस समय महसूस होता था जब मैं छुट्टी काट के लेता था, जैसे ही छुट्टी के 5 दिन बचते थे तो अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता, ना दूध भागता, घर वाले बोलते थे खाना खा ले, छूट जाती थी। और ऐसा लगता था कि अभी फिर से जाना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब छुट्टी आ जाएगा। और उस समय जब जाने के दिन नजदीक आते थे ड्यूटी के ऊपर, तो बिल्कुल ऐसा लगता था, कोई बोलता था तो अच्छा नहीं लगता था कि मैं बात करनी थी, है ना, बिल्कुल ऐसा। और जब छुट्टी काट के जाते थे और भाई जब मेरे को छोड़ के जाता था, ट्रेन में बैठा के जाता था, और घर से जैसे ही घर छोड़ते थे तो मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता था और खाली हाथ से बाय बाय कर देता था। क्यों? क्योंकि अगर पीछे देखूंगा तो मेरे रोग आ जाएगा, आंखों में आ जाते थे, और मैं नहीं चाहता था घर वालों पे भी आंखों में आंसू आए। तो इस तरीके की जिंदगी थी, टाइम की जरूरत थी मेरे को, आके एक लग्जरी लाइफ हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो। सिस्टम से टाइम फ्रीडम मिला। यहाँ पहला मोबाइल मैंने सैमसंग का मोबाइल में, दूसरा मोबाइल HTC 26,000 का लिया, तीसरा आईफोन किया,
आर्मी वाले की इतनी सोच नहीं होती है, तो होता है कि उन्होंने बात ही तो करनी है, फालतू का पैसा क्यों खर्च करना। लेकिन इस सिस्टम ने मेरी सोच बढ़ाई और आईफोन 11 17,000 का जैसे ही लॉन्च हुआ, वो मौका मिला मेरे को अपॉर्चुनिटी के थ्रू, सिस्टम के थ्रू लेने का, ये मैंने सब फोन लिया। इसके बाद मैडम के बाइक ऑलरेडी मेरे पास थी, तो मैडम के लिए स्कूटी ली इसकी बिजनेस की वजह से। और पहली बार मेरे खानदान की पहली कार स्पॉट फिगो सिस्टम से की। और जब मैंने कर ली उस समय मेरे को चलाना नहीं आता था बिल्कुल भी, के साथ में, और वो घर छोड़ के आए थे कार को, और कार को भाई को मैंने चलाई, और फिर मैं रेवाड़ी गाँव से रेवाड़ी मैं लेके आ गया था अकेला, यानी इतना कॉन्फिडेंस था। और जब मैंने सीखी कार तो भाई ने मेरे को वो चीज सिस्टम पर लागू होती है, मतलब भाई कार को ऐसे चलाना जैसे आपको चलानी आती है ऑलरेडी पहले से। तो ऐसे मैंने चलाई और कार चलाना सीखा। और साथ साथ एक तो सिर्फ टिकट सर की बात नहीं थी, क्या होगा कार ले छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा क्या, तो ऐसे ही कोई भी करते हैं नहीं दिया, 2-3 हफ्ते कार रखी, तो मैंने कभी भी इंश्योरेंस का क्लेम करता ही नहीं, क्योंकि कभी कच्चा करा देना, कभी कहीं तक करा देना, और मैंने इसको 85,000 किलोमीटर चलाया। उसके बाद ये हिंदी लग गई, तो उन लोगों को मुझे बताया सर ये तो हिंदी लग गई, तो उन लोगों ने बताया ठीक है दूसरी कार ले ले, और दूसरी कार एक स्पोर्ट ब्रांड लेवल पे ले ली थी, 13 लाख की टॉप मॉडल, और वो अभी मेरे पास है। तो एक चीज बोली भी जाती है, रुका हुआ इंसान ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, तो सबसे अच्छी बात है कि ये सिस्टम अपने को करने नहीं देता। और मैंने अपने जन्मदिन के ऊपर BMW X1 कार बुक कर दी, और सर अभी लॉकडाउन खुलते ही मैं इस कार को अचीव करना ले रहा हूँ। तो ये सब चीज सिस्टम की वजह से हो पाई और अपलाइन की वजह से हो पाई। उसके बाद यहाँ टोपाज लेवल पे भी मेरे लाखों इनकम आना शुरू हो गई थी, है ना, ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, तो लाखों इनकम टोपाज लेवल पे आना शुरू हो गई थी। और फिर मेरे को विश्वास हुआ था यार लाखों को आता है। पहले मैं सोचता था कि यार पता नहीं है हमारे साथ भी होगा कि नहीं, आएंगे कि नहीं, लेकिन एक चीज बताई थी सबने, और सबने सिस्टम को फॉलो करते था, एक्टिव को फॉलो करते था, रिजल्ट की चिंता मत कर, अपनी तेरा सब कुछ आएगा। जब मैं छुट्टी आता था तो क्या है, कमिटमेंट लेता था, 20 दिन की एक बार छुट्टी आया तो मैं सोचता था कब तक मैं लाइनिंग के लिए आऊँ, घर में घुसूंगा नहीं। तो उस दिन मेरे पास 7 लाइनिंग नहीं आई कोई, मैं शाम के घर पे ही सोया था। तो क्या सबमिट करने लगे यार ये मुझे आदमी, और आदमी छुट्टी आया है, आज वापस घर जा भी नहीं रहा है, लेकिन मैंने वो कमिटमेंट किया तो उसका फायदा ये हुआ काफी दिन 4 लाइनिंग में ले ली थी, है ना। तो यानी कि अपने आप को मैंने पनिशमेंट दिया एक कमिटमेंट करके। साथ में फिर मेरे लाख से ऊपर के भी ट्रैक बनने लगे, रूबी लेवल पे ट्रैक बनने लगे, है ना, में और बड़े ट्रैक बनने लगे। तो फिर विश्वास हुआ कि बड़े बड़ी कार ली जा सकती है, टाइम मनी फ्रीडम भी यहाँ से लिया जा सकता है। अभी ये 27 से 23 साल का मेरा 2,14,000 है एक महीने की इनकम। फिर ये 21 से लेके 19 तक का 2,26,000 रूबी लेवल पे। तो ये तो 2 से 2.5 लाख रुपए एक आईडी पे आने, है ना। तो आज लग्जरी लाइफ हो गई पूरी की पूरी। और हम ही शामिल करते हैं। अभी देखो लास्ट वीक था मेरा ये लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन हुआ वो लास्ट वीक मेरे को 1,01,000 का चेक आया, 1,231 का लास्ट वीक में। तो सर उसके बाद डायमंडशिप अचीव की, जो सबसे बड़ा जो इसके लिए आपकी सपना इस बिजनेस में आने के बाद यार मेरे को डायमंड बनना है, तो डायमंड भी बिजनेस में। उसके बाद आई यात्रा है कि आप जहाँ भी सफर करते हैं तो ट्रेन वगैरह से नहीं जाते, क्योंकि करता जब पैसा आते हैं तो आगे देते हैं, तो आज हवाई जहाज में जाने को दिल करता है, हवाई जहाज से सफर करते हैं, है ना। और हवाई जहाज को भी रोडवेज बस बना दिया, बिल्कुल लेट के जा सकते हैं, है ना। ये तो अपना हवाई जहाज पूरा का पूरा लेट के जा रहे हैं। और अभी फैमिली टूर की बात आती है तो परिवार के साथ ऑल ओवर इंडिया
कामाख्या का दर्शन करने के लिए गए परिवार के साथ, फैमिली के साथ। तो इतनी जगह तीर्थ स्थानों पर घूमने का मौका मिला। इसी बिजनेस की वजह से थाईलैंड घूमने का मौका मिला, और थाईलैंड को बोला जाता जन्नत, जन्नत के दर्शन हो गए, है ना। ये कलरफुल पैरेड, फिर मैं सोचता हूँ यार ऐसा क्या किया, तो याद आता है एक बार शॉपिंग की थी और टारगेट जीते, जिसकी वजह से आप ये सोचा है मेरे साथ में, है ना। ये देखो फुल एंजॉय के सपोर्ट के 3 मंथ के ऊपर डिनर किया हमने, और फुल एंजॉय ये लाइफ के, और ये लाइव जिंदा शेयर है इसके साथ में टाइगर से मुलाकात हो गई है, टाइगर के साथ बैठ के फोटो खिंचवाने का मौका मिला। तो ये सब एंजॉय, आनंद, मजे आ गए, है ना। अभी तो किया क्या था, तो वही बात जानना चाहिए, टारगेट जीता मैं, है ना। और विदेश का टारगेट जीत के खानदान का इतिहास पता था। और पहली बार जब ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ज्यादा मैं दिखाऊंगा, ज्यादा बात कम करूंगा अभी। देखो ये शिवा भी किया, है ना, पानी के उसमें समुद्र की तलहटी में जाकर लियो को दाना खिलाया, चलाई पानी के ऊपर। तो ऐसे सपने होते थे, बच्चों को देखते थे या वीडियो में, ऑडियो में वीडियो में देखते थे, लेकिन खुद लाइव करने का मौका मिला और जिंदगी से वाह जिंदगी हो गई, है ना। ये देखो सम्मान मिला, हर जगह दर्शन में गए, कहीं परिवार के साथ गया। और जब भी दिशा ट्रेनिंग आती थी, दिशा सबसे अच्छा ट्रैक में परिवार के साथ जाता रहा, तो मेरे घर में हमेशा पॉजिटिव माहौल रहा। जिस संगत में मैं रहा, लोगों गुरु लोगों के साथ उसकी संगत में हम विद फैमिली रहा, तो उससे फायदा ये हुआ घर माहौल रहा पॉजिटिव हमेशा। और मेरे मैडम का बहुत बड़ा रोल है, जब भी फॉलो में जाता तो किसी से नेटवर्क पे मारती थी, और फिर फैमिली के साथ पूरे टूर हुए। और फिर वो दिन भी आ गया जब यूरोप कंट्री जाने का मौका मिला, यूरो का भी टारगेट जीता। और जब आप एक बार टारगेट जीत लेते हैं ना, जब मैं एक बार टारगेट पहली बार जीता तो ऐसा चस्का लगा, दिन का हर बार टारगेट जीतूं, और फिर मैंने हर बार टारगेट जीता, है ना। ये देखो यूरोप में गुरु लोगों के साथ, है ना, पूरे एंजॉय किए। ये चर्च है, बहुत बड़ी चर्च है स्पेन की, इसके साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला, महागुरु है ना, फोटो खिंचवाने का जहाज के अंदर। और ठाकुर जी योगेश यादव सेल्फी लेते हैं पूरे लीजेंड मेरे साथ में, तो इनके साथ फोटो लेके फुल एंजॉय लिए हमने। BMW जैसी बाइक के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला। और ये बार्सिलोना स्पेन में स्टेडियम है, जो फीफा वर्ल्ड कप वगैरह भी वहीं होते हैं, जिसको हम टीवी के अंदर देखा करते थे, लेकिन लाइव वहां जाने का मौका मिला, उस स्टेडियम में जाने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। अगर मैं सोचता हूँ इस बिजनेस में नहीं होता तो ये सब मेरे जिंदगी के रह जाते, और कुछ चक्कर में फंस के रह जाता मैं नौकरी वाला, और फिर वही डायलॉग बोलता हूँ, तकियां बदलने से किनारे नहीं बदलते, किनारे बदलने के लिए दिशा बदलना जरूरी है। मैंने आप दिशा बदली, देखो स्पेन में फुल एंजॉय लिए, है ना। और जब एक और अच्छी बात है कि मैंने पहली बार 7 समुद्र पार यूरोप के अंदर गया और कदम रखा स्पेन की धरती पे, यूरोप की धरती पे, तो मैंने इतना एंजॉय आया, इतना मजा आया, मैंने अपने मोबाइल से 7 दिन के अंदर 7 दिन निकाल दिया था, अपने परिवार को, अपनी टीम को लाइव वीडियो दिखाए वहां से, है ना। और इतने मजे आए, एंजॉय, जिंदगी धन्य हो गई। और मैं समझता हूँ अगर विदेश की धरती पर अपन नहीं वर्ल्ड को अगर घूम के नहीं गया तो जन्म लेना भी निरर्थक हो जाता है अपना। तो इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी से ये सब चीजें एंजॉय करने का मौका मिला, है ना। और एक चीज बोली जाती है, बाद में मत कहना किसी ने मुझे बताया नहीं, तो मैंने किया क्या, 2 चीज में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। नंबर 1, मैंने सिस्टम पर विश्वास किया, है ना, एक्टिव अपलाइन पर विश्वास किया, कंपनी पे विश्वास किया। ये सब चीजें मेरी क्लियर होती, पर मेरे को डाउट नहीं आए किसी चीज को लेके। मेरे को पता है श्रद्धा और विश्वास के साथ इसमें लोग छपे हुए हैं, उनका इतिहास पढ़ा सफल लोगों का, तो एक ही बात निकल के आई, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया, है ना। और कभी भी अपलाइन आपका बुरा नहीं चाहेगा, ये चीज मेरे को पता चल गई। तो जब कोई श्याम सर ने जब भी बोला, मैंने कोई कंडीशन नहीं है, कहीं दूसरे स्टेट में कहीं की बात आती थी, ये बोलते थे प्रोफेसर आपको वहां आसाम जाना है, अभी लॉजिक नहीं रहा, एक साल पहले बताना था,
फिर इन्वेस्ट करने में खर्चे पड़े दोस्तों में कि वो समझते हैं फ्री की मिल जाए या बिना बड़े काम हो जाए, है ना। ये आपको साइड में होना पड़ेगा, यानी अपना बिजनेस मानना है तो अपने बुके खरीदेंगे। वो मेरे को समझ में आ गई थी। और जब भी कोई कोर ट्रेनिंग, दिशा ट्रेनिंग में जाना है तो वहाँ अपना माइंड डेवलप होता है। और ये तो कभी भी जब एजुकेशन की बात आती है तो चाहे उधार लेना पड़े पैसा, एजुकेशन लेना इस सिस्टम की, और इतना बड़ा पैसा भी नहीं लगता इसमें। तो ये तो चीज मेरे क्लियर हो गई। अभी भी मैं भी परिवार जाता था, इसलिए सर कभी बोलते भी नहीं थे मेरे को फैमिली को आप साथ लेके आओ, बच्चों को साथ लेके आओ। अभी बच्चों को, दोनों बच्चों को साथ लेके गया हूँ, हमेशा गया हूँ जहाँ भी, और दिशा जहाँ भी टूर पे गया, है ना। तो ट्रेनिंग ली, दिशा ट्रेनिंग ली, वहां से मेरी बिल्कुल जिंदगी वो हो गई। यानी कि होते भी है कि समस्या आने से पहले समाधान होता है आपके पास, अगर आप नॉलेज लिए, ट्रेनिंग लिए, दिशा ट्रेनिंग लिए। तो ये चीजें मैंने बेसिक काम किए मैंने, है ना। ड्रीम बनाए, इन्विटेशन किए, लिस्ट बनाई, और मैंने हॉट लिस्ट पर मैं जिद्दी बन जाता था। हॉट लिस्ट पर तो जो भी रिश्तेदार थे वो कैसे ज्वाइन नहीं होंगे। हमारी मैडम बोलती थी फलाना मना कर रहा है, जेठ मना कर रहा है, वो फादर को भड़का रहा है, वो बोलते कि बात नहीं, चिंता मत कर, मैं पूरी एजुकेशन लेके आ रहा हूँ और अभी मैं कर दूंगा। और फिर मैं गया उस ताऊ के लड़के के पास जो घरवाला को भड़का रहा था, उसी को मैंने प्लान दिखाया और वो खुद बड़ा बोला यार मैं तो कुछ गलत समझ रहा था, ये तो बहुत अच्छा काम है, ठीक है मेरे दोनों लड़कों का काम है ना। तो फिर फादर ऑब्जेक्शन करने लगे तो मैंने उनको जो अपने प्रोग्राम होते टाइटलशिप और इसमें बीबीएस सब उनमें लाके बैठा दिया। तो उस समय बिल्कुल घर की तरफ से कोई तकलीफ नहीं आई। मैडम को जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा था, ट्रेनिंग होती सब देख के जाता था। मैडम तरफ से भी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और 100% दिखाई, 100% यूजर बना। यानी आज आपने कंपनी में अपने सिस्टम के अंदर वो सारी चीजें तो सुबह मॉर्निंग से लेके मैं तो मैं पूरे बेडशीट लेके बर्तन सब अपने यहाँ के यूज कर रहा हूँ। पता है कि यहाँ से भी कुछ करूंगा तो उसका इनकम मेरे पास आएगा। अगर वही चीज में आगे चलूंगा तो उसका इनकम होलसेल लगेगा, विज्ञापन का पार्ट वहाँ के पास। ये दिमाग में मेरे आ गया कि यहाँ से क्यों मैं अपना प्रॉफिट दूंगा, अपना प्रॉफिट क्यों नहीं दूँ। और मैंने सर मल्टी आईडिया पे काम किया, मैंने 19 आईडी लगा रखी है। उनकी आईडी लगाने का फायदा ये हुआ कि उनके साथ भी काम होता गया और टारगेट जीतने की आदत डाली है ना। हमेशा मैं टारगेट जीतता रहा और एक बार चस्का आया गया विदेश का कि मैं टारगेट के लिए तैयार रहता हूँ। और जैसे कभी प्रोडक्ट की टारगेट में कोई जमीन गिरी तो मैं अपनी खुद डाली के टारगेट क्वालिफाई कर देता हूँ। अभी मेरे को पता चल गया कि वो मदीने विदेश में है जाने के, जब 3 महीना मेहनत करते हैं उसके बाद जो एंजॉय आप जाने के उसके लिए काफी पता है। एक बार आने के बाद ही पता चलता है वो एंजॉय और वो आनंद क्या है। वो सब चीजें आनंद लिए टारगेट जीत के। और अभी तक मेरा कमिटमेंट बताऊंगा उससे तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक राजस्थानी होता है जो वक्त आगे धदियो, जो वक्त आगे धदियो मत दीजो पीछे डाल, हर भंगा जो खेल में बता दियो हाथ। इन जो वक्त आगे धदिया मत दीजो पीछे डाल, पीछे कभी हटाना नहीं। मत भंगा जो खेल है क्षेत्र में मत नहीं जाना, लेकिन मत दियो हार के वापस जाना। ये मैंने पढ़ी थी। तो जहां मैंने कदम रखा आपके पीछे हटाया नहीं करता, आगे लगाया। और सब कमिटमेंट है अभी इसी वीक के अंदर मैं अपना फैक्ट्री का सेट बना के आ रहा हूँ और कंपनी का जो टारगेट चला हुआ है उसमें टारगेट लंदन के, क्योंकि एक चीज बोली भी जाती थी कौन सा लंदन जा रहा है। और अपने पास आज अपनी कंपनी ने, अपने सिस्टम ने अपने को मौका दे दिया है लंदन जाने का। और सर वो जाके रहूंगा और मेरा कमिटमेंट है कि 250 टारगेट लंदन के क्वालिफाई करवा के आ रहा हूं। और 2020 तक सर 20 डायमंड के साथ मैं मरकरी बन के आ रहा हूं। तो
दिया। धन्यवाद सचिव सर। तो थोड़ा सा मेरे मैडम दोहराएंगे तीनों ने क्या क्या फील किया, तो 5 मिनट तक। सर, आप सभी को नमस्कार, सभी गुरु लोगों को नमस्ते नमस्ते मैडम, नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सिस्टम का। अगर सिस्टम नहीं होता हमारे आलिया का नंबर दे रहा हूँ। हाँ, होते भी नहीं होते, यहाँ धरती पे होते भी या नहीं होते ये भी नहीं पता था हमारा, क्योंकि इनकी आदतें तो खराब थी, वो पहले ही बता चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिस्टम में आने से हमारे को बहुत अच्छा लगा और हम जिंदगी भर इस सिस्टम के साथ रहेंगे, ये मैं सर वादा करती हूँ। मरते दम तक इस सिस्टम के साथ रहेंगे और अपनी टीम के साथ रहेंगे। और सर थैंक यू, धन्यवाद सर। हम तो अभी चले लंदन और अभी बहुत जल्दी लंदन की तैयारी हो गई सर। इसी वीक में मैं अपना टारगेट क्वालिफाई कर रहा हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया माता जी। बहुत अच्छे रोहतास जी, बहुत बढ़िया, एकदम मजा कर दिया आपने। और अभी हम सभी लोगों ने रोहतास जी की जर्नी को जानने का हमको सौभाग्य मिला, मौका मिला। और रोहतास जी ने बड़े एकदम मतलब कि इनके बारे में शुरुआत से मैं देखता हूँ सिंगल माइंड, इनको कभी भी कोई बात बोली गई कि रोहतास जी वहां जाना है तो इन्होंने आज तक कभी बट किंतु परंतु नहीं लगाया और लगातार सिस्टम का साथ, बुक्स का साथ इन्होंने लिया। क्योंकि पैक मारने वाले लोगों का साथ छोड़ के किताबों का साथ लिया, तो ये कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव की जो पहल तो इन्होंने की। और बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि पता नहीं मेरे से हो नहीं पाता, मैं कर नहीं पाता। दोस्तों एक्चुअल में वही बात है कि आदमी को खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और रोहतास जी ने एक झटके के साथ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि आज के बाद वही बात है, एक आदमी सोचता है कि दारू को पी के खत्म कर दो और एक आदमी सोचता है कि आज के बाद इसको टच भी नहीं करना, दुनिया है खत्म करने के लिए, लेकिन हम इसमें खत्म करने में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। तो ऐसा रोहतास जी ने डिसीजन लिया और आज ये लाखों लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं। और रोहतास जी, मुझे पूरा विश्वास है ये जो कैपिंग का चेक का जो आपने कमिटमेंट किया है, डेफिनेटली क्योंकि आज से पहले आपने जो कमिटमेंट किए वो पूरे किए हैं, ये कमिटमेंट भी आप पूरा करेंगे। और दोस्तों ये बहुत अच्छे से रोहतास जी ने प्रूव कर दिया है कि सिस्टम के साथ चल के सिस्टम की बातें मान के एक जो आदमी 30-40 हजार रुपए की नौकरी करने वाला इंसान सिस्टम की बातों पे चल के एक हफ्ते की 1 लाख से ज्यादा की इनकम ले सकता है, एक महीने की 2.25 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ से कमा सकता है। तो ये सब सिस्टम का प्रताप है, ये इनका